आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है एग्रीकल्चर के। और 1 to 2 मार्क ये बड़ी आसानी से कैरी कर लेता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेवोल्यूशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो अचानक से एक ह्यूज स्केल पे बढ़ जाता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ की जब क्रांति आ जाती है हम ऐसे बोल देते हैं कि उसका रिवोल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में बहुत से रिवोल्यूशंस हुए, जिनमें सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? ईयर 1965 में हुआ था। कौन लेके आए थे इसको? जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एंड जो वर्ल्ड में इसे लेकर आए थे सबसे पहली बार वो थे डॉक्टर एनी बोरले। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछा जाता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। जब इंडिया में पूछा जाता है तो वर्ल्ड का लगा देते हैं, जब वर्ल्ड में पूछा जाता है तो इंडिया का लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एंड वर्ल्ड में कौन है? डॉक्टर एनी बोरलेग। कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1965 में आया था। अब क्यों आया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि 1960s के टाइम पे ऐसी हालत चल रही थी देश की कि खाने के लिए जो अनाज था ही नहीं। तो उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया गया था, जो अनाज की फसलें उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, कि कम से कम इंडिया के पास इतना खाना तो हो कि वो खुद का पेट भर सके, बाहर तो हम जब भेजेंगे। तो वो क्रॉप्स भी बेसिकली कौन कौन सी थी? व्हीट एंड राइस। बाकी क्रॉप्स का भी हुआ था लेकिन जो मेन क्रॉप्स है ग्रीन रेवोल्यूशन की वो थी व्हीट एंड राइस। अब एक ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दी किसने थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दी थी विलियम एस गॉड ने। अब इसके बाद आती है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ये दोनों अलग टर्म है, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म अलग है एंड एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म अलग है। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दी थी? एम एस स्वामीनाथन ने। ये बहुत ही कंफ्यूजन के कॉन्सेप्ट्स हैं एक दो, जैसे कि फादर इंडिया में कौन है, देन वर्ल्ड में कौन है। इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दी थी? विलियम एस गॉड ने। जबकि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दी थी? एम एस स्वामीनाथन ने। एम एस स्वामीनाथन जी को 1987 में, कौन से ईयर में? 1987। 1987 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी जो है मिला था। अभी सेकंड नंबर पे आता है वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन से ईयर में हुआ था? 1970 में हुआ था। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1965। एंड वाइट रिवॉल्यूशन 1970। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच रिवॉल्यूशन इज नोन एज द ऑपरेशन फ्लड, या ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है? तो कौन से है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे? डॉक्टर एन ई बोरलेग इसके फादर थे। डॉक्टर एन ई बोरलेग कौन थे? डॉक्टर एन ई बोरलेग। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन थे? इंडिया में कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन थे? डॉक्टर एन ई बोरलेग। नंबर 3 पे आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 4 पे है ब्राउन रिवॉल्यूशन, जो कि हुआ था फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने के लिए। देन ग्रे रिवॉल्यूशन, जैसे कि ग्रे से पता लग रहा है फर्टिलाइजर मोस्टली ग्रे या वाइट कलर में ही होते हैं, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 6 पे है येलो रिवॉल्यूशन, जो कि आया था ऑयल सीड्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाते हैं? ऑयल सीड्स में आते हैं ग्राउंडनट, कैस्टर, सनफ्लावर। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन आया था टमेटो एंड मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। टमेटो एंड मीट। पिंक रिवॉल्यूशन था प्रॉन एंड अनियन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। राउंड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन था एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा। रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। एंड द लास्ट वन इज प्रभानी रिवॉल्यूशन, जो कि रिलेटेड था ओकरा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नाउ व्हाट इज ओकरा? ओकरा इज लेडी फिंगर।
So here one more point which I would like to make you all clear is that potato is also called as the king of vegetables, and okra or ladyfinger is called as the queen of vegetables. Thank you.